हेलो व्यूअर्स, आप सभी लोगों का @स्टॉक मानिया चैनल में हार्दिक स्वागत है। कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि स्विंग ट्रेडिंग से हम ज़्यादा रिच कैसे हो सकते हैं, कि स्विंग ट्रेडेड ही अच्छी क्यों है मार्केट में। पैसा कमाने के तो और भी तरीके हैं उसमें, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग ही सबसे अच्छा क्यों रहता है। चलिए आपको पूरा डिटेल्स में बताता हूँ, डीप एनालिसिस करके बताऊँगा इसमें कि क्या कैसे करते हैं। इसमें स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं लोगों के पास। फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया, इंट्राडे हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, या आपका स्विंग ट्रेडिंग हो गई। तो क्या स्विंग ट्रेडिंग इन सबसे अच्छा है? बिल्कुल है, 100% अच्छा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है, आपको मैं एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा। लॉन्ग टर्म का मतलब है कि आपने डाल दिया, साल भर बाद देखा आपने, उसमें से जो प्रॉफिट आया आपने 365 दिन उसको ETF को रखा और 365 दिन बाद आपका जो परसेंटेज आया आपने उसको सेल कर दिया, आपको जो प्रॉफिट आया वो आपके सामने है। दूसरा तरीका स्विंग ट्रेडिंग। आज आपका मार्केट डाउन है, मार्केट तो हमेशा अप्स एंड डाउन रहते हैं, उसमें मार्केट तो बहुत अनसर्टेन है, किसी को पता नहीं है किस तरफ बैठेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर ETF में, हर सेक्टर में आप पैसा लगा के रखिए, एक एक स्लॉट लगा के रखिए। तो सबसे बढ़िया बात इसमें क्या है कि मैं आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, कि इसमें क्या अच्छा है, कैसे कैसे ये अच्छा है। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को एक टारगेट बनाना है। सबसे पहले हम लोगों को एक टारगेट बनाना है कि हमें आज के 4-5 साल बाद क्या करना है, मतलब कहाँ पहुँचना है। लोगों को एंट्री पता रहती है, लोगों को एग्जिट करना नहीं आता। लोगों को क्या करना है उसमें, आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाना है, इंट्राडे में जाना है, स्विंग ट्रेडर बनना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है, किसी को कुछ पता नहीं रहता। आप लोग मार्केट में एंट्री करते हैं और बस F&O में चले गए, इंट्राडे में चले गए, लॉस कर लिया, लॉन्ग टर्म के लिए बैठ गए शांति से, लॉस कर लिया, उसके बाद फिर बोलते हैं शेयर मार्केट तो बहुत ख़राब है। मार्केट में थोड़ा सा समय देना पड़ता है, आप थोड़ा सा समय दीजिए और देखिए मार्केट से कैसा पैसा खुद आपके घर पर चल कर आता है। तो इसमें हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करते हैं कि हमें आखिर चाहिए क्या, क्योंकि मार्केट तो बहुत अनसर्टेन है, साल भर में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आएंगे। तो क्या हमारे लिए अच्छा है, तो इसी वजह से मैं स्विंग ट्रेडिंग पर आया। सबसे पहले स्टॉक से बढ़िया ETF है, और ETF में भी अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। ठीक है, आपकी सपोज 10 लाख की कैपिटल है, आपने 10 लाख की कैपिटल आपने रखी अपने पास। ठीक है, 10 लाख की कैपिटल पर मैं सिर्फ 20% गेन आपको बताने जा रहा हूँ। 20% का प्रॉफिट अगर ईयरली होता है तो आप कहाँ पर जाते हैं, ये देखिए यहाँ पर दिखाऊंगा आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग। 10 लाख पे था, फर्स्ट ईयर में 10 ईयर्स था, 20% के हिसाब से सेकेंड ईयर में आपका कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये 12 लाख। ठीक है, थर्ड ईयर में इसी का मैंने जब कर दिया तो 14,40,000 के आसपास हो गया। फोर्थ ईयर में वही 20% फिर से किया तो 17,28,000 के आसपास हो गया। और वही फिफ्थ ईयर में जाके आपका 20,73,600 रुपये के आसपास का प्रॉफिट आपको दिखाने लगा। यानी कि 20% के अर्न के हिसाब से अगर आप कंपाउंडिंग करेंगे, जिसको हिंदी में हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, तो वो आपका प्रॉफिट आपको 5 ईयर्स में आपको डबल करके जाएगा। अब आपको मैं इसको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, इसमें भी डीप एनालिसिस है, इसके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप समझिएगा, देखिएगा। मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल लेके बताऊँगा कि ETF में किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तरीके मैंने आपको बताए हैं, लेकिन एग्जाम्पल के साथ देखिए उसमें कैसे क्या आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल, जैसे निफ्टी 50 का स्टॉक है, ये निफ्टी 50 का इंडेक्स है, 50 लार्ज कैप के स्टॉक हैं। कितना दिखा रहा है आपको, 13%। अगर आप इसको ईयरली डालते तो ये 13% का आपको देता, लेकिन यहाँ पर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते तो ये आपको देखिए कुछ महीने में ही, अगस्त से पहले, ये देखिए मई या जून पे चल रहा है, ये 16 जून की बात है, ठीक है ना, यहाँ से लेकर ये दिसंबर तक मात्र 6-7 महीने में 22% का रिटर्न इसने दिया। यानी कि मोटा मोटा अगर हम इसको थोड़ा सा और ऐड कर लें तो 30-35% में से आप क्या 20% नहीं निकाल सकते हम लोग, बहुत ईजी। क्योंकि मार्केट देखिए यहाँ से भी गिरा,
मार्केट यहाँ गिरा, हमने यहाँ पर बाई किया और फिर ये जब चढ़ा तो हमने यहाँ पर इसको सेल किया। तो क्या हम इतना नहीं कर सकते? यहाँ पर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल चलते हैं बैंक 20 का। बैंक 20 में क्या दिख रहा है आपको? बैंक 20 में 25% का इसने दिया एक साल में, पास्ट 1 ईयर में। ठीक है, अब स्विंग ट्रेडिंग में देखिए जून से लेकर सिर्फ सितंबर तक 26% इसने दे दिया। जून से सितंबर कितना होता है आप कैलकुलेट कर लीजिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने में। मैं कहता हूँ 3 महीने दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। महीने नहीं, आप 4 महीने पकड़ लीजिए, 26% का रिटर्न आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल चलते हैं ऑटो 20 में। ऑटो 20 में देखिए, ऑटो 20 में कहाँ दिखा रहा है ये? 22% पर ईयर दिखा रहा है। अब देखिए, अब इसको हम अगर यहाँ से देखें जून से लेकर नवंबर तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने में 21% का रिटर्न इसने दिया। बाकी पूरा साल बाकी है। मैं कहता हूँ इसमें से आपने अगर जो ये 21% है, इसमें 21 में से आपने 15% भी निकाल लिया, 10% भी निकाल लिया गिरे दर्जे में, तो भी आपको आगे और मौका मिलेगा। अगले 6 महीने में आप उसको 20% तक लेके जा सकते हो। ये कॉन्फिडेंस की बात है सर। बहुत जगह धक्के खाए हैं, बहुत जगह पैसा गंवाया है मैंने, तब जाके मैं ETF में आया हूँ। तो ETF में आके अब मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ। मुझे नहीं है कि मुझे आ रहा है, अब ठीक ठाक है। ठीक है, IT जो बिल्कुल डूबा हुआ है, देखिए आप इस समय पास्ट 1 ईयर में 0.26%। ठीक है, अगर आप अब इस पे देखिए, ये देखिए फिगर आप, 16% का रिटर्न जुलाई से लेकर सिर्फ दिसंबर तक, 5 महीने में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने में सिर्फ 16% का रिटर्न है। अगर आप 16 में से 10 भी आप ले लो, तो आप 10% भी ले लो इसमें, 10% आप इधर, बाकी यहाँ डाउन हुआ, यहाँ से आपने कमाया। ये देखिए, यहाँ से ये गिरा, यहाँ से ये गिरा, ये देखिए फिर ये उठा, तो यहाँ पर मौका आपको मिला, कई मौके मिले। ये देखिए यहाँ गिरा, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ गया, यहाँ कमाया आपने, फिर ये डाउनफॉल है, यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया। तो इस तरीके से इसमें स्विंग ट्रेडिंग में आपको मौके मिलते हैं। और एग्जांपल दिखाते हैं आपको। ICICI लो वॉलेटिलिटी, सबसे जिसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है। साल भर का कितना है? 11% का रिटर्न है। ठीक है, पास्ट 1 ईयर का। अब चलते हैं इस पर, देखिए जून 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने में 17% का रिटर्न। 10% नहीं निकाल सकते हम इसमें से क्या? या हम अगले 6 महीने में बाकी 10% नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जहाँ 34-35% रिटर्न दिखा रहा है सामने, क्या हम उसमें से 20% रिटर्न नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये होती है स्विंग ट्रेडिंग की ताकत। एक और एग्जांपल लेते हैं, इन्फ्रा 20। इन्फ्रा 20 में देखिए कितना है ईयर में? 11%, 11.24 का परसेंटेज का प्रॉफिट अर्न दिखा रहा है। लेकिन यदि हम इसको स्विंग ट्रेडिंग पर लेके जाएं, 23% का रिटर्न है जून से लेकर दिसंबर तक, यानी कि मोटा मोटा आप पकड़ के चलिए 6 महीने या 5 महीने में 23% का रिटर्न है, सिर्फ 6 महीने में। ठीक है, कुछ ETF आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करके देते हैं, जैसे PSU बैंक भी, जिसने आपको 67% तक का रिटर्न दिया। हम उसमें से 30% रिटर्न भी नहीं निकाल सकते क्या? या ये दिखा रहा है 6 महीने में 23% दिखा रहा है, हम 10% नहीं निकाल सकते? अगले 6 महीने में हम 10% नहीं निकाल पाएंगे। ये देखिए कितने मौके आए यहाँ पर। ये देखिए यहाँ गिरा, यहाँ पर आपने ख़रीदा, यहाँ से आपने प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है ना, तो ये स्विंग ट्रेडिंग की ताकत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गोल्ड 20 कितना, देखिए इससे अच्छा मूवमेंट इसमें कहाँ मिलेगा? ये देखिए, ठीक है, कितना दिखा रहा है ये देखिए साल भर का 17% दिखा रहा है। लेकिन यहीं पर अगर आप चले जाएं तो ये देखिए आपका जुलाई से लेकर मई तक, यानी कि लगभग 10-11 महीने में आपको 21% का रिटर्न दिखा रहा है। तो क्या हम इसमें से 17-18% नहीं दिखा सकते? 20% नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कहीं पर थोड़ा 19, कहीं पर थोड़ा 20। सारे ETF में अगर हम 20% निकालते हैं तो ये 20% आपका प्रॉफिट अर्न डेफिनेटली दिखाएगा। तो स्विंग ट्रेडिंग सबसे अच्छा है बाकी की अपेक्षा, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि स्विंग ट्रेडर बनिए।
थोड़ा सा मार्केट में होमवर्क करिए, थोड़ा सा एनालाइज करिए, एक स्लॉट हर में लगा के चलिए, हर सेक्टर में। आपको नहीं पता, यानी इवन किसी को नहीं पता कि कौन सा सेक्टर कब भाग जाएगा। तो इस मार्केट, इन अनसर्टेनिटी के मार्केट में भी 20%, 25% लोगों को मैंने 35% तक कमाते हुए देखा है। मेरी खुद की अर्निंग लगभग 25% के आसपास की लास्ट ईयर की थी, ठीक है ना। तो ठीक है, 25% आएगा, 30% भी आएगा। 25 से 30% अगर आपका आ गया तो बहुत अच्छा है। फर्स्ट ईयर में अगर आप 15% भी ले आए इसको, बहुत अच्छा है। मैं आपसे किसी भी तरीके का कोई पैसे की मांग नहीं कर रहा, आपको सिर्फ वीडियो के तरीके से आपको सिर्फ नॉलेज देने की बात कर रहा हूँ। नॉलेज लीजिए और ख़ुद पैसा कमाइए, इन्जॉय करिए। शेयर मार्केट में लोगों के बाल उड़ जाते हैं, लोगों के देखते देखते कि मार्केट में चल क्या रहा है, सोचते सोचते, दिमाग लगाते लगाते। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, शांति से बैठिए, 5% डाउन पर ख़रीदिए और 5% ऊपर पर प्रॉफिट बुक करिए। सो ETF है तो अच्छा है। एन्जॉय द ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।